हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम ख़बरों के पीछे की ख़बर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और आपको जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। आज जो बहुत ही अहम इशू है, पूरा देश इकोनॉमिक हालत ख़राब है, कारोबार नहीं है, रोज़गार की कमी है, हर तरफ एक तरह से हाहाकार है। उसके साथ साथ सरकार अपने काम अपने तरीके से कर रही है। बहुत सी चीज़ों को बेचने की तैयारी है, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के बहाने और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कोयले के बारे में भी ऐसी कुछ ख़बरें हैं और अब तक BSNL और MTNL और ये सब भी चपेट में नज़र आ रही हैं प्राइवेटाइजेशन के। इस हालत को समझने के लिए, और ऐसी हालत में जब ऐसा हो रहा है जैसा घर के बर्तन बेच कर के पेट भरने की हालत हो, ऐसी हालत को समझना और संजीदगी से गौर करना, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए ज़रूरी है। सभी को इस पर सोचना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट रविंदर कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। वेलकम है सर आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए, क्या घर में जो कुछ है सब कुछ बिक जाएगा? आखिर कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा देश? सरकार का जो आपने एक अभियान सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। जी जी। और मोदी जी ने उस अभियान की जो घोषणा थी वो 17 मई को की थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें 20 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों को मदद देनी है। और मदद देने का जरिया उन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तान के जितने PSU हैं, जो स्ट्रेटेजिक PSU हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक PSU हैं, उनको बेच देंगे। यानी कि उन्होंने तरीका बताया है, जैसे गुलाबो सिताबो फिल्म आपने देखी होगी कि अमिताभ बच्चन कहता है कि भाई खाना चाहिए तो घर का जो झाड़ फानूस है वो बेच दो, और कुछ चाहिए तो कुर्सी बेच दो। तो एक आदमी था, वो घर पे सड़क पे बैठा हुआ पत्तल चाट रहा था। तो दूसरे ने पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? कह रहा है, भाई अपने तो दो ही शौक हैं, अच्छा खाना और अच्छा पहनना। तो जब इस तरह की मानसिकता हो जाए कि अच्छा खाना और अच्छा पहनना, यानी आदमी अच्छे और बुरे का भेद भूल जाए, तो वो ये सोचता है कि बेचना ही जो है आत्मनिर्भर बनने का पहला और आखिरी तरीका है। यानी आप किसी बच्चे को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चा कहेगा, पापा कार बेच दो, कोठी बेच दो, घर की टेबल है बेच दो, कैमरा बेच दो, तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये एक तरह से मजाक है। हाँ, ये तो एक तरह से पूरे देश को ऐसे गड्ढे में धकेलने वाली हालत है कि जो कुछ हमारे बड़ों ने बनाया था, बी इंडियन बाय इंडियन का जो महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था, और उसके बाद 1947 के बाद में जब हम भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करते थे, तो ये बात भारत में बहुत ज़ोरदार अंदाज में कही जाती थी कि हमारे यहाँ हर चीज़ बनती है, उनके यहाँ सुई भी नहीं बनती। अब हमारी हालत कहाँ पहुँची है? ये आत्मनिर्भर FDI 100% डिफेंस तक में भी दे दें और दूसरी तरफ घर का सामान बेचना शुरू कर दें, तो फिर आखिर देश किस तरफ जा रहा है? गांधी जी ने जो सपना देखा था उसके लिए उन्होंने किताब लिखी थी, और उनका मूल मंत्र था ग्राम स्वराज। हाँ, यानी जो आदमी हाथ से काम करके मेहनत करके अपने लिए रोज़गार बना सकता है, उसे वहीं पर रोज़गार दिया जाए। और इसीलिए गांधी जी के बारे में ये अफवाह उड़ाई जाती रही कि वो तकनीक का विरोध करते हैं। उन्होंने कभी रोज़गार के लिए तकनीक का विरोध नहीं किया। हाँ। उन्होंने कहा उत्पादन ज़्यादा बढ़ाकर अगर आप लोगों को बेरोज़गार बनाते हैं तो गलत है। अब सरकार ने, इसीलिए आपने देखा होगा आज़ादी से बाद लेकर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के 890 जो है PSU बनाए गए, जिसमें हर चीज़ बनाने का है। यानी जो चीज़ जो निजी क्षेत्र के लोग नहीं बनाना चाहते, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, प्रॉफिट कम था, या जिसकी उपादेयता जो है लंबे समय में प्रॉफिटेबिलिटी आती थी, वो सब सरकार ने बनाए। अब आपने देखा कि नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, अब सरकार कहती है भाखड़ा नांगल बांध भेज दो। नेहरू जी ने जो है इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को बनाया, वो कहते हैं जी एयर इंडिया भेज दो। भारतीय रेलवे जो 1854 में बनी थी अंग्रेजों के टाइम में, जी। और हिंदुस्तान की जो रेलवे है दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे थी जी। और उसके बाद आज चीन की रेलवे जो है हमसे दुगनी है, 1,14,000 किलोमीटर की। हमारी रेलवे 68,000 किलोमीटर पर ही अटकी हुई है। तो सरकार क्या कहती है कि रेलवे बेच दो।
अब रेलवे बेच दो तो क्या होगा कि रेलवे में बेचने का मतलब यह है कि रेलवे जो है 36 लाख लोगों को रोजगार देती है। इंजन भी बनाती है, पटरी भी बनाती है, हम बाहर भी करते थे, बाहर भी बेचते थे। तो आप देखेंगे कि हम जो है पूरी दुनिया में रेल के एक सबसे बड़े निर्यातक थे। और आज के दिन हालत क्या है कि हमारी रेल ही नहीं चल पा रही, हमसे रेलवे स्टेशन ही साफ़ नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप चीज़ों को बेच दो और बेच के जो पैसा मिले वो आप अपनी पॉकेट में ले लो। अब सवाल आता है बेचते क्यों है? जो भी लोग ठेकेदारी करते हैं वो एक चीज़ बड़े आराम से कहते हैं कि सरकारी काम हो या कोई भी हो, ठेकेदारी में 10% कमीशन ईमानदारी से देना पड़ेगा। पैसा मिलता है। अब जैसे अब मैं कहूँ कि भाखड़ा नंगल डैम के इंजीनियर तो कोई सरकार को रिश्वत देंगे नहीं, अब अधिकारियों को वो लूट खसोटी करेंगे। अब आप पूरा भाखड़ा नंगल डैम में देंगे तो 10%, 20%, 25% कंसल्टेंसी के चार्जेस किसी को मिलेंगे, उसमें देख के बैक आपको मिल जाएगा। जैसे पनामा पेपर्स में आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ों की डील हुई और उसमें जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे नवाज शरीफ, उनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जेल भी भेज दिया। हमारे यहाँ पनामा पेपर्स के जो अमिताभ बच्चन है उनका नाम आ गया और लोगों का नाम आ गया, सरकार ने कहा चुप चुप हो जाओ, हम लोग फंस जाएंगे। तो जो सरकार जो है न्याय करते हुए भी सोचती है कि भाई हम ना फंस जाएं या हमारे लोग ना फंस जाएं, तो समझो कि वो उसका नज़रिया जो है जनता के लिए साफ और बढ़िया नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ जनता के लिए नहीं, पूरे देश के लिए साफ नहीं है। नहीं, वही मतलब पूरी देश की जो भविष्य है, इवन जो वर्तमान है, जो आज का है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। उसमें बेच करके आप कै दिन खाएंगे, क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? बल्कि जब के वो उससे बड़ी रकम निकाल के कहीं से और जगह हटा देनी है, उसके लिए मैं समझता हूँ जो ये हो सकता है, जो प्राइवेटाइजेशन है, वो मतलब वो पैसा जो आएगा वो भी पूरा नहीं लगेगा देश के लिए। आप समझिए कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें भी प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ नहीं लगा रहा, वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन लेके सरकार से सब्सिडी लेता है। सब्सिडी लेके जब उसे लगता है कि अच्छा जी वो अगर 100 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है, तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 50 करोड़ इस पर खर्च करेगा, 50 करोड़ बचा के ब्लैक मनी अपने पास रख लेगा, और फिर जब वो यूनिट एनपीए हो जाएगी तो वो सरकार से कहेगा हमें इसमें जो है थोड़ा रिबेट दो, और रिबेट देने का जब उसे लगेगा पैसा देने लायक ही नहीं है तो हिंदुस्तान से भाग जाएगा। तो सरकार जो है निजी क्षेत्र पर अगर अपना जोर दे रही है, जैसे मोदी जी चुनाव से पहले कहते थे कि सरकार को बिजनेस करने की क्या जरूरत है, सरकार बिजनेस करती क्यों है, होटल क्यों चलाती है। अब वो होटल चलाती क्यों है, इस सवाल का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तय कर लिया अशोका होटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होटल है, जो सबसे बड़े यानी 780 कमरों का होटल है, उसको बेच दो। तो बेचना जो है समाधान नहीं है। एक पुरानी मैं कहावत याद दिलाना चाहूँगा जो दक्षिणी अमेरिका की है कि गिव ए मैन फिश एंड ही विल इट फॉर द डे एंड ट्रेंड हिम टू कैच द फिश, ही विल ईट इट होल लाइफ। कि एक आदमी को आप मछली दे दोगे एक दिन खा लेगा, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे, उसे वो हुनर दे दोगे तो जीवन भर खाएगा। तो सरकार जो है लोगों को हुनर नहीं देना चाहती, सरकार चाहती है कि आपको हुनर, आपके कांटे, अब मछली पकड़ने का जाल सब छीन लिया जाए और आपको जो है सब्सिडी दी जाए और ये बताया जाए कि तुम जिंदा हो तो हमारे रहमो करम पे हो, हमारी भीख पे जिंदा हो, और अगर तुम भीख हम तुम्हें भीख ना दें तो तुम मर जाओगे और इसलिए तुम हमें वोट दो। तो ये दुष्चक्र है ये आपकी जो संभावनाएं हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, उसको घिस घिस के ख़त्म करना है और फिर ये बताना है कि तुम भिखमंगे हो। आदमी को शरीर के स्तर पर लाकर ये बताना है कि तू जिंदा है तो हमारी वजह से है और हम तेरे भगवान हैं। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है, बार बार आप सोचते होंगे कि बार बार भक्त यही है, क्योंकि उनके पास ना दिमाग है, ना अकल है, ना उनकी पढ़ाई है, ना उनको किसी ने समझ दी है, ना सीख दी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न, कि अंधा अंधे को आगे बढ़ा रहा है और दोनों जब कुएं में गिर जाते हैं तो भी वो जो है अंधा अपने गुरु को गुरु कहेगा और वो अपने के चेले कहेगा। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही तकलीफ दे बात है। अच्छा, ये कोल के सिलसिले में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, अब से पहले बहुत से होटल बिक चुके हैं, आईटीडीसी का बहुत कुछ बिक चुका है। हम अपने एरिया में आसपास जाकर के देखें, ये जिस जगह हमारी स्टूडियो है, ये बिल्कुल एनडीएमसी एरिया में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल है समझ लीजिए। इस एरिया की टेलीफोन एक्सचेंज में अगर आप आज ही जा कर के देखें तो पूरी टेलीफोन एक्सचेंज में मुश्किल से 5 लोग आपको मिलेंगे, अधिकारी और काम करने वाले समेत। यानी उसको डुबोने का पूरा इंतज़ाम करके जब वो बिल्कुल डूब जाएगी तब एक प्राइवेट पार्टी को लाया जाएगा, अंबानी होंगे, जो भी होगा, और उनको ये अरबों की प्रॉपर्टी कौड़ियों में दे दी जाएगी।
तो ये फिर ये देश से हमदर्दी तो नहीं हुई? देखिए, इसमें भी एक बड़ा विरोधाभास है। हाँ। और विरोधाभास ये है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस जो है पिछले 5 सालों में 2015 से 2019 तक जो निजी क्षेत्र है उससे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। सारे पीएसयू ने प्रॉफिट दिया है। अच्छा। सारे पीएसयू ने प्रॉफिट इस बात इतना बुरा हाल करने के बाद भी, खून चूसने के बाद भी उन्होंने प्रॉफिट दिया है। अच्छा। और वो प्रॉफिट का पैसा जो है सरकार ने उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट में नहीं दिखाया। बल्कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री फलानी योजना, फलानी ढिमकी योजना का खर्चा भी उन पे लाद देते हैं। उनको मंत्री कहेगा फलाने अखबारों को तुम जो है इतना जो है विज्ञापन दे दो। यानी उनके खर्चे बढ़ा दिए। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के सारे जो वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस वो सारे प्रॉफिट में हैं। अब प्राइवेट क्षेत्र सारा जो है नुकसान में है। और आप जो है एक जो आपने बात कही कि MTNL ML की, उसको सरकार की एक इच्छा है कि MTNL हो गया या BSNL हो गया सब बिक जाए, क्योंकि वो अडानी के जियो को बार बार खड़ा करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि 4G टेक्नोलॉजी मंगाने पे जो है गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है BSNL पे और MTNL पे। और अंबानी आज कह रहा है कि हम जियो 5 को कैसे लॉन्च करें उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं अपने बेटे को जाहिल रखूं, उसे ट्रेनिंग ना दूं, उसे अच्छा खाना ना दूं, पड़ोस के बच्चे को जो है उसे आगे भी बढ़ाऊं, तालीम भी दूं, पड़ोस के बच्चे के लिए खाना भी दूं। ये उदाहरण गलत है। हाँ। आप कहिए अपनी बीवी को मैं भूखा रखूंगा। हाँ। और अपनी जो मेरी रखैल है उसको मैं सुंदर बना के रखूंगा। हाँ। तब तो समझ आती है, क्योंकि आपका एक जो वासना का रिलेशन है वो समझ आता है। बच्चे वाला रिलेशन नहीं जमता। अच्छा। ये जो सरकार है वो इनको अपनी पत्नी समझती है। जितने पीएसयू हैं इनको भूखा नंगा रखना चाहती है कि इनकी हड्डियां निकल आएं, बच्चे पैदा करते रहें, सारा घर का काम करें। और ये जो है बनाकर जो रखना चाहती हैं वो रिलायंस को रखना चाहते हैं, अंबानी अडानी को रखना चाहते हैं और कंपनियों को रखना चाहते हैं। लेकिन वो कंपनियां भी अपने आप को नुकसान में दिखा रही हैं। ये क्या खेल है? ये तो और मल्टीपल खेल है। जब नुकसान में दिखाएंगे तो NPA लेंगे, आपसे रिबेट लेंगे, एक्साइज की रिबेट लेंगे, कस्टम की रिबेट लेंगे, GST मतलब आपको खुरच के बिल्कुल खा जाएंगे सरकार को अलग अलग तरीके से। वो कभी NPA बनेगा, कभी घाटे में दिखाई जाएगी, कभी अपने आप को जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का विशेष सर्कल है। नहीं, उसमें आप एक चीज़ समझिए, जैसे अभी आपने कहा कोल ब्लॉक जो है वो गवर्नमेंट कैरी हम करेंगे। जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अडानी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से कोल खरीदूंगा। वहाँ पर बड़ा विरोध हुआ, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने विरोध किया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो हर स्टेशन पे लोग खड़े होते थे और वो कहते थे जी मैं अडानी की इसका विरोध करता हूँ, आई अपोज अडानी, और एक उस पर हम साइन कर देते थे रजिस्टर पे। तो वहाँ की व्यवस्था है कि अगर 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया तो वहाँ की हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा। अब उसमें क्या हुआ कि बाई चांस वहाँ पर जो आपने देखा होगा पिछले साल आग लग गई। आग लगने से जो एनवायरमेंटलिस्ट की बात ज़्यादा हुई और उन्होंने कहा कि अडानी को हम किसी तरह से कोल ब्लॉक नहीं देंगे। जब उन्होंने रोक लगा दी तो मोदी जी ने कहा ये तो बड़ा सुनहरा मौका है, तू हमारे ले ले। और ये जो कोल ब्लॉक है ये अडानी को बेचने के लिए है। तो ये सरकार में बार बार कहता हूँ आपको, 2 लोगों के बारे में ही सोचती है, तीसरे आदमी के बारे में नहीं सोचती। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। अगर आप सोचेंगे तो ये जो पैसा जैसे विधायक खरीदने हैं, सांसद खरीदने हैं, या मोदी जी को वर्चुअल रैली करनी है, या आप देखेंगे हवाई जहाज से घूमना है, तो ये सारा खर्चा अडानी अंबानी निकालते हैं, यही उनको पैसे देते हैं। सरकार को लोग जो है टैक्स नहीं देते, लेकिन बीजेपी को जो फंड है वो दे देते हैं। जी। तो ये फंड जो आ रहा है ये एक तरह से रिश्वत है। और सुप्रीम कोर्ट भी उसको चुपचाप जो है ठंडे बिस्तर में रखा के वो जो इलेक्शन बॉन्ड्स भी हुए थे वो सब उसमें बाकायदा बता दिया गया कि इसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट कहती है इसकी जल्दी नहीं है। यानी देश को लूटा जा रहा है और उसका प्रमाण है प्रत्यक्ष, और उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है क्या जल्दी है अभी इसकी सुनने की। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक सर्कल है जो इस देश का भला नहीं चाहता। और वो सारा वो तबका है जो सत्ता के मलाई चाट रहा है। और मलाई चाटने का मतलब है उसका कि हम चाटेंगे, बाकी जनता को भूखा मारेंगे। जी। मैं आपको बताऊं बहुत ही दिलचस्प एक बिल्कुल पर्सनल तजर्बा कि कोई बहुत बड़े कारोबारी पार्टी के बड़े लोगों से मिलने के लिए दलालों की तलाश में हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इतने 1000 करोड़ पैसा दूंगा पार्टी को और मेरी मुलाकात करा दो। तो ये जो मिलने वाले लोग इतना पैसा भी देना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं,
उनका आगे कितना बड़ा कारोबार करना होगा, ये एक बहुत ही यानी ये पब्लिक का ही पैसा जाहिर है वो खींच करके कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। ये समझे नहीं, मोदी जी के पास अपना कुछ नहीं है, जो आप कहें कि अमित शाह है उसके पास अपना कुछ नहीं है, बीजेपी का अपना कुछ नहीं है। देश को लूटा तो देश को ही जाएगा। जी, और हमेशा देश भारत को ही लूटा गया है। जी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी अकल की बात करने वाले मुल्क में लोग नहीं रहे। तो मुझे एक वो पुराना शेर याद आता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। लेकिन ये सब सुन करके समझ करके बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम सब पर उसका असर पड़ता है। जब देश कमज़ोर होगा, जब चीज़ें बिक जाएंगी, जब महंगाई बढ़ेगी, कदम कदम पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं उसमें रोड टैक्स देते हैं और फिर आपको टोल टैक्स जगह जगह देना पड़ रहा है। यानी आप अगर 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, हो सकता है 1000 रुपये आपको टोल टैक्स देना पड़े। अभी वो इंडिया टुडे ने पूरा छापा था कि अगर आप 3 लाख 3.5 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो 1,82,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। जी। यानी गवर्नमेंट का शेयर आधे से ज़्यादा है, 1,75,000 से ज़्यादा है। और गवर्नमेंट इतना टैक्स लेने के बाद भी सड़क सही नहीं बनाती। जी। अभी आप देख रहे हो यूपी की सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, बसें धंस गई। आप देखेंगे गली में जो है कुछ नहीं होता। तो ऐसी हालत में सरकार जो है लूटने के अलावा सोचती है कि जनता का जो एक खून है ना, उसका एक कतरा जो है चूस लिया। बड़ी तकलीफ होती है कि आपने अब तो नई गाड़ी आप खरीदें तो पता चला 50,000 रुपये आप रोड टैक्स दे रहे हैं। वो इसीलिए और वो रोड टैक्स में जा चुका, उसके बाद तो उसका हक था। आपसे पहले जब तक ये टोल टैक्स नहीं हुआ था तब तक ये एक परसेप्शन था कि ये जो रोड टैक्स लिया जा रहा है वो सड़कों की मेंटेनेंस के लिए लिया जा रहा है, बनाने के लिए, और ताकि आप उस पर आराम से चल सकें। उसके लिए तो टोल रोड बनाते हैं। टोल पे फिर टोल लेंगे आपसे। वो आप गाड़ी पार्क करेंगे तो आपसे पैसे लेंगे। बिल्कुल। ये सरकार को भी पता है और आदमी को भी पता है कि गाड़ी जो है घर में तो नहीं खड़ी की जाएगी, बैग में तो नहीं लाद के ले जाएगा। जाहिर है। तो आपने सारी रोड टैक्स भी ले लिया, फिर कहेंगे तू पार्किंग का टैक्स दे। फिर तू सड़क पे चला रहे थे, टोल रोड है, इसका टोल टैक्स दे। बताइए, वो जो रोड टैक्स लिया था वो फिर उसके क्या मानी है, वो कहाँ गया, किस खाते में गया। बिल्कुल। तो जवाबदेही किसी की नहीं। तो हर कदम पर लूटने का इंतजाम लोगों को भी, और जो सरकार की जो उपक्रम है उनको बेच करके भी, FDI मंगाएंगे उसमें भी, और जिन लोगों को फेवर करके इस देश को लुटवाएंगे उनसे कमीशन भी। हर तरह से लूटने का इंतज़ाम है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। पूरे देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये बनाना रिपब्लिक बनेगा? क्या ऐसे हालात में किसी को पेट भर के खाने को भी मिलेगा कि नहीं आने वाले वक्त में? बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे बहुत ही तकलीफ़ हमें सभी को हम महसूस करते हैं, और मैं समझता हूँ इस पर देश की जनता को, समझदार लोगों को, सबको गौर करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने समय दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए, और आप लोगों को, दर्शकों को बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।